विनती करता है और तब तक उसकी सांस चलने लगती है। कैसे चली सांस कि जब कब्र खोदी गई तो चींटियों का घर था, रास्ता का सुरंग बंद हो गई, लेकिन चींटियों ने फिर सुरंग बनाना शुरू कर दिया। कुछ चींटियां नीचे जाने लगी, कुछ ऊपर, और उसे सांस मिल गई, सांस मिल गई उसे। अब श्वास तो मिल गई, घुटन जो थी खत्म हो गई, लेकिन तब तक उसकी जान फिर संकट में आ गई। हुआ क्या कि वो देख रहा है माटी जो थी वो नरम थी, उसी रास्ते से सांप अंदर घुसने लगा, सांप अंदर घुसने लगा। और जब सांप घुसा नीचे तक थोड़ी दूर रह गया तो सांप को देख के उसकी अक्की बक्की बंद हो गई। अब मैं क्या करूं, ये तो काल आ गया, अब मैं क्या करूं। फिर महादेव से कहता कि हे भोलेनाथ, हे भोले, आप तो कालों के काल है, आपको महाकाल कहा जाता है, आपके सिवा कोई नहीं इसमें। और मुझे अटूट विश्वास हो गया कि आपको मैं पूजना नहीं था, लेकिन आपका नाम लेता था, बम भोले, तो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। जितनी बार मैंने नाम लिया मुश्किल दूर हो गई। ये काल को भी आप दूर कर दीजिए, ये काल को भी आप दूर कर दीजिए। देखिए सांप क्या है, काल, और बाबा क्या है, महाकाल। काल भी अपने आप को सुरक्षित कहाँ पाता है, महाकाल के पास। बाबा के गले में नाम रहता है। देखिए काल भी अपने आप को सुरक्षित महाकाल के पास पाता है। जब महाकाल का नाम लिया, बम बोले, तब तक सांप काटने को चला, लेकिन तब तक सांप के आगे आ गया कचरा। क्या नाम दिया था उसने, विखर पतवार कचरा नाम लिया था। आज वो कचरा सामने आ गया। जब जब सांप उसे काटना चाहता तब तक वो कचरा उसके सामने आ जाता, और तब तक तीसरा दिन आ गया, खोदा गया, उस दिए हुए दाम ने उसको बचाया। तो महादेव की भक्ति में किया गया, अपने गुरु ने आप भक्ति में एक लोग का जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र, एक आधा चावल चढ़ाते हो। आप देखिए दिल पे हाथ रख के अपनी पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी में आपने परिवर्तन आया कि नहीं? चोटी को भी महादेव ने कुएं बना दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जो उनकी शरण अपने को नंगा पहने जाते हैं, सबके धर्म को शरण। तो ये भंडारा भी आपका है, और जो महादेव के भंडारे में सहयोग करता है, उनकी कथा सुनता, पूजा पाठ करता है, बाबा उसे आगे छोड़ पीछे, ये दान, ये पुण्य, ये कथा वार्ता सुनना, ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जैसे एक आदमी घर में कमाता है तो 10 परिवार आराम से खाते हैं, वैसे घर की मुखिया आप लोग, आपको कहा गया धर्म पत्नी, एक होती पत्नी, एक होती धर्म पत्नी। पत्नी घर को पतन के मार्ग पे ले जाती है, और धर्म पत्नी घर को धर्म के मार्ग पे ले जाती है। तो आप धर्म करती हो तो आपका परिवार पूरा सुखी रहता है। जैसे एक आदमी कमाता तो सब लोग खाते, वैसे बड़ी ही निराली महादेव की भक्ति है। और असंभव कार्य को संभव करने वाले हैं देवाधिदेव महादेव। जो इनकी शरण में आ गया वो भव पार हो गया। राम जी ने जब कोई सहारा नहीं नजर आया, लंका जा रहे थे तो सामने आ गया समुद्र, और समुद्र के उस पार लंका, समुद्र की गहराई अथाह, लंबाई अपार। राम जी परेशान हो गए, तुम्हें कोई सहारा नहीं नजर आया। उन्होंने महादेव की स्तुति की और कहा कि मेरा भोलेनाथ के कोई हमें सागर पार कर सकता नहीं।
अब कैसे निर्माण हो? शिवलिंग की स्थापना करनी है और पूजा में पत्नी का होना जरूरी है। अब माता जानकी तो लंका में, अब रामेश्वर धाम की स्थापना करनी, महादेव का पूजा अर्चना करना है, कैसे करें? तब हनुमान जी तैयार है कि बोले मैं जा रहा हूं। हनुमान जी फिर लंका गए और लंका जाकर के हनुमान जी किससे मिले? मंदोदरी से। पर देखो, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। अगर तुम्हारा पति तो बात नहीं मानता, लेकिन अगर तुम धर्म पत्नी का कर्तव्य निभाओगी तो तुम्हारा पति भी बात मानेगा। तुम बार बार कहो, जैसे करत करत अभ्यास से जलमत हो सुजान और रसरी आवत जात से पत्थर पर निशान। एक कोमल रसरी भी पत्थर पे निशान डाल देती है। वैसे जब आप अभ्यास करते हैं, बार बार कथा सुनते हैं, तो बाबा आपकी तकदीर को बदल देते हैं, आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं, संकट दूर कर देते हैं और अपना बना लेते हैं। क्या हुआ कि मंदोदरी ने कहा ठीक है। मंदोदरी रावण के पास जाती, बोले आपसे कुछ कहना। बोले बोलो। बोले देखो, अगर महादेव की पूजा हो तो बताओ आप अपने गुरु की पूजा में सम्मिलित होंगे कि नहीं? बोले केवल तो मुझे महादेव का सहारा है और मैं तुम जानती हो मैं झुका तो केवल देवाधिदेव महादेव के सामने। वो मेरे गुरु है, सारे काम कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन गुरु की पूजा है तो मैं छोड़ नहीं सकता। बताओ। बोले आप ब्राह्मण हो? बोले मेरे जैसा ज्ञानी कौन? मैं रावण। बोले ठीक है प्रभु, मेरी एक बेनती सुन लो, आपके गुरु की कसम है। बोले कसम ले दिया, अगर गुरु का काम होगा तो मैं करूंगा। बोले देखो, राम जी लंका आना चाहते हैं। बोले राम का नाम मत लेना, चलिए। बोले सुनो तो पहले, लंका आना चाहते हैं, वो आपके गुरु की स्थापना करना चाहते हैं, गुरु की स्थापना करना चाहते हैं समुद्र के किनारे। अब आपके गुरु की पूजन है और पूजन में प्राण प्रतिष्ठा में पंडित की जरूरत पड़ेगी और हनुमान जी आए हैं ये सूचना लेके आपके गुरु की, ना कि राम की। बोले ना, बोले आपने वचन दिया है कि मैं जाऊंगा। बोले ना, तू क्या कहती है? जो जानकी मेरे दिल में बसी, जिसको मैं पाना चाहता हूं, उसको मैं वहां भेज दूं? मैं जा सकता हूं, पूजन करवा सकता हूं। बोले आप बताओ, बिना पत्नी के कैसे पूजन हो? बोले मेरा विश्वास रखिए, मेरे को भी भरोसा। बोले हाँ, एक भोलेनाथ पे भरोसा है और तेरे पे भरोसा है कि जो करेगी तो कल्याण ही करेगी। तो बोले कि पूजन करवानी है, मैं भरोसा देती हूं कि जानकी को लेके मैं जाऊंगी समुद्र पार, और आप एक विद्वान, एक ब्राह्मण बनके, पंडित बनके अपने गुरु की पूजन कराइए, और फिर मैं वचन देती हूं कि वापस लेके जानकी को लंका आओगे। रावण ने कहा जिस जानकी के लिए राम आ रहा है
अगर उस जानकी को उसने ले लिया तो बोले नहीं, भरोसा मेरा है आपका, बताओ है कि नहीं? बोले है। बोले ठीक है। तब रावण तैयार होता है। केवल वो जानता है कि पूजन हो जाएगी, असंभव कार्य को संभव करते हैं देवाधिदेव महादेव। लेकिन अब गुरु की पूजन है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई और नहीं है। और रावण तैयार हुआ। मंदोदरी हनुमान जी के साथ माता जानकी को लेके जाती है उस पार। जाती है और फिर तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठा होती है। माता जानकी के हाथों होनी थी। अब बात आ गई कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो। रावण जरा जल्दी कराओ, मुहूर्त निकला जाएगा। फिर हनुमान जी से कहते हैं महादेव कि तुम कैलाश में जाके एक पत्थर ले आओ, मेरा शिवलिंग की स्थापना हो। हनुमान जी जाते हैं और वहां जाके कैलाश में महादेव की जो पत्थर है, इतना आनंद आया कि हनुमान जी खो गए। क्योंकि रुद्र अंश थे, हनुमान जी वहां मस्ती में खो